हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अपने चैनल एपी डॉट क्लासेस 2.0 में। जैसा कि आज हम लोग बोर्ड पे लिखा गया है वृत्त। आज हम लोग वृत्त चैप्टर पढ़ेंगे। वृत्त चैप्टर देखिए बोर्ड की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड में इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। त्रिभुज और वृत्त दोनों मिलाकर के 10 नंबर के पूछेंगे आपके। ठीक है, तो वृत्त से कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का पूछ देता है, या 2 नंबर का पूछ देगा, या 3 नंबर का भी पूछ देता है, लेकिन वृत्त से क्वेश्चन पूछते ही। ठीक है, तो आज हम लोग वृत्त पढ़ेंगे। वृत्त में देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे। वृत्त किसे कहते हैं उसे पढ़ेंगे, अब वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से दोनों देखते हैं। तो अच्छा, इसमें कितने लोग को पता है, कितने बच्चों को, कि वृत्त की परिभाषा क्या होती है, वृत्त कहते किसे हैं, ये कितने लोग बता सकते हैं? जितने लोग को पता है वो लोग कमेंट में लिखिए कि हमको पता है, ऐसे थंब दिखाइए कि यस हमको पता है। हाँ, जिनको नहीं पता है हम बता देते हैं भाई। देखिए वृत्त क्या होता है, कोई एक फिक्स बिंदु रहता है। ठीक, ये कोई स्थिर बिंदु हो गया। स्थिर बिंदु के चारों तरफ, ठीक, स्थिर बिंदु के चारों तरफ और इससे समान दूरी पे स्थित अनंत बिंदु, मतलब बहुत सारे बिंदु रहते हैं। इसी से एकदम समान दूरी पे, एकदम जितना ए बिंदु है उतना सभी बिंदु की दूरी आपस में क्या होगी, सबकी दूरी आपस में समान होगी। तो परिभाषा कैसे बनेगा? स्थिर बिंदु से समान दूरी पे स्थित अनंत बिंदुओं के समावेश को वृत्त कहते हैं। समावेश का अर्थ होता है कि मतलब इसको मिलाने पे जो आकृति बनती है वही को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त। ऐसे होता है वृत्त। ठीक, अब इसमें इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वृत्त। अब ये जो स्थिर बिंदु है इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र। स्थिर बिंदु को क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। अगर स्थिर बिंदु और जो उससे समान दूरी पे स्थित बिंदु है उसको अगर मिलाते हैं, उन दोनों को मिलाते हैं तो उसके डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। ठीक, केंद्र को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, त्रिज्या को हम लोग आर से डिफाइन करते हैं। इतना बात क्लियर हुआ पहले? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वृत्त किसे कहते हैं बहुत लोगों को नहीं पता होता है। अभी मैं आप लोग से पूछूंगा, बहुत सारे बच्चे को अभी ये पता नहीं होगा कि वृत्त क्या होता है, गोला क्या होता है। वो वृत्त, गोला, हाँ, वृत्त और गोला में क्या अंतर है कोई नहीं बताएंगे। तो वृत्त अलग होता है। देखिए इसमें 3 आकृति होती है, जैसे वृत्त होता है, ठीक, और गोला होता है, ठीक, और आपका ये होता है बेलन होता है। इन तीनों की आकृति आप ना अलग अलग होती है, लेकिन अगर मैं पूछूं, जैसे आप लोग से पूछूं कि बताइए सिक्का, सिक्का देखे ना, हम पूछेंगे सिक्का कैसा होता है तो सबका आंसर आएगा गोला होता है सर, गोला। क्योंकि पापा का पैसा गोल गोल हम लोग पढ़े हैं, सीखे हैं। तो पापा का पैसा गोल नहीं होता है, सिक्का गोल नहीं, सिक्का बेलन के आकार का होता है। कैसे पता? देखिए सिक्का, ऐसे सिक्का हो गया। अब सिक्के के ऊपर सिक्का सरियाते जाइए, सिक्के के ऊपर जब सिक्का रखेंगे तो देखेंगे एक बेलन का आकार बन जाता है। तो वो सिक्का जो होता है वो बेलन का आकार होता है। गोला का आकार कैसा होता है, गोल का होता है। जैसे गेंद हो गया, देखो गोल होता है। और वृत्त कौन सा तब होता है? वृत्त का एग्जाम्पल चूड़ी, चूड़ी देखें, चूड़ी वृत्ताकार होती है। या मेले में एक के देखते हैं, वो जो रहता है छल्ला फेंकने के लिए, कभी कभी मेले में जाएंगे आप लोग घूमने तो देखेंगे एक छल्ला होता है, इसे फेंक के वहां पे बिस्कुट उस्कुट टाफी ओफी रखा रहेगा, उसको फेंक के फंसाना होता है। तो जो फंसाएंगे वो फंस गया तो आपका। तो वो जो होता है वो वृत्त होता है। चूड़ी हो गया, कंगन हो गया, छल्ले हो गए, ये सब वृत्त होते हैं। तो वृत्त जो होता है वो एक समतल प्लेन पे खींचा जा सकता है, और जो कि हम गोला और बेलन को समतल प्लेन पे नहीं खींच सकते हैं। ये 3 डायमेंशनल इमेज होता है। वो तो हम बनाने के लिए बना देते हैं बेलन ऐसे बोर्ड पे, लेकिन ये बेलन 3D थोड़ा है। ये तो हम प्लेन पे बना दिए जबरी, लेकिन वो एक्चुअली में देखिए ये बेलन है, कलम। अब क्या इसको हम इस पे बना सकते हैं? ये बाहर का चीज हम उभार के दिखा ही नहीं सकते हैं, लेकिन ये हम बनाने के लिए बस बना देते हैं हम लोग। ये देखिए आपका बेलन है, गोल, गोला कोई चीज मेरे पास है नहीं दिखाते। हाँ, गेंद देख लीजिए, गेंद आप तो जानते हैं, गेंद जो होता है वो गोल होता है। ठीक,
और उसके बाद जो सिक्का होगा, अरे ये चूड़ी हो गया या फिर छल्ला हो गया या चूड़िला हो गया, ये सब जो होता है वो आपका वृत्त होता है। तो ये तीनों में अंतर समझे नहीं, बेलन वृत्त गोला। तो आइए हम आगे थोड़ा चलते हैं, हम लोग यहाँ पे जहाँ थे। तो ये बात तो पहले समझे भाई, वृत्त क्या होता है। तो वृत्त क्या होता है, स्थिर बिंदु से समान दूरी पे स्थित अनंत बिंदुओं के समावेश को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। स्थिर बिंदु को केंद्र तथा स्थिर बिंदु से समान दूरी पे स्थित बिंदुओं को मिलाने पे जो लाइन आती है, दूरी आती है, उसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या को r से डिफाइन करते हैं, केंद्र को o से। इतना तो सबको क्लियर हो गया। अब इसमें वृत्त के बारे में और थोड़ी जानकारी ले लीजिए। अब ये जो देखिए वृत्त हो गया, तो ये बीच में तो आपका केंद्र होता है, ठीक। अब केंद्र के किसी भी बिंदु को मिला दोगे तो वो त्रिज्या कहलाएगा, ठीक। और ये क्या होता है, ये जो पूरी एक लाइन बनी है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कौन सी, परिधि। ये क्या होता है, परिधि। केंद्र को हम लोग r से, सॉरी, केंद्र को हम लोग o से, त्रिज्या को हम लोग r से, परिधि को हम लोग 2 पाई r, जो वृत्त की परिधि होती है वो 2 पाई r होता है, ठीक है। तो हम लोग ये भी समझ गए। अब वृत्त के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लीजिए, इसको हटा दें। अब वृत्त में एक चीज और ये सीखिए, अगर ये वृत्त है आपका, ठीक, अब वृत्त के, ये तो आपका केंद्र हो गया। अगर वृत्त के जैसे दो बिंदु यहाँ पे है, परिधि पे दो बिंदु हैं, परिधि के दो बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं, मान लीजिए ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी, दो बिंदुओं को जब मिलाते हैं वो केंद्र से होके न जाए, मतलब केंद्र से नहीं जा रहा है, तो उसको हम लोग, मतलब जैसे केंद्र से होके जाने का अर्थ है कि ऐसे होके जाए, तो केंद्र से होके जाएगा, मान लीजिए सी और डी। अगर केंद्र से होके नहीं जाएगा तो उसको हम बोलते हैं जीवा, और केंद्र से अगर हो गया तो इसको हम बोलते हैं व्यास, ठीक। तो जीवा और व्यास भी समझ गए, जीवा क्या होता है, व्यास क्या होता है। तो जीवा जो होता है केंद्र से होकर नहीं जाता है, और व्यास जो होता है वो केंद्र से होकर जाता है। हम व्यास को जीवा बोल सकते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास ही होती है, और एक वृत्त में अनंत जीवाएं होती हैं। अब चाहे जितने खींच लीजिए, सारे अनंत जीवा होती है, चाहे जैसे खींचिए। और एक वृत्त में कितने व्यास होते हैं, वो अनंत व्यास भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे जीवाएं जो केंद्र से होके जाएंगे। और ये चीज ध्यान दीजिए, मैं ऐसे खींचने फ्लो में खींच दिया, ये बाहर नहीं रहेगी। अगर बाहर रहेगी तो दूसरा चीज हो जाएगा, बस वो एकदम बिंदु पे ही, वृत्त के परिधि पे हो उसकी बिंदु रहना चाहिए। ये सब जो जीवाएं हैं, ये बाहर निकलेगा तो ये दूसरा चीज इसका नाम हो जाएगा, ठीक। इतना बात समझे पहले, जीवा क्या होता है, व्यास क्या होता है, ठीक। अब आ गया ये, अब हमको जो पढ़ना था वो पढ़ना था क्या, वृत्त पढ़ना था। वृत्त तो पढ़ लिए, अब स्पर्श रेखा क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। अब वृत्त के देखिए, ये वृत्त है और एक कोई रेखा है। वृत्त के साथ अगर हम एक रेखा का व्यवहार देखेंगे तो वो तीन प्रकार से हो सकता है। या तो पहला कंडीशन, या तो वो रेखा ये वृत्त को ऐसे दूरी से होके जाए, पहला केस। या तो हो सकता है कि वो वृत्त को एकदम ऐसे टच करके बस जाए, छू करके जाए। या हो सकता है वो वृत्त को छेद करके चल जाए, आर पार करके। वृत्त रेखा के संगे तीन प्रकार का व्यवहार कर सकता है। या तो भाई वो दूरी से चल जाए, या तो एकदम छू कर निकल जाए, या तो फिर वो आर पार कर दे। तो इन तीनों स्थिति में इस रेखा का व्यवहार क्या होगा। यहाँ पे तो देखिए ये रेखा ही कहलाएगा, ठीक है, वृत्त से दूर स्थित एक रेखा है। लेकिन जैसे ये रेखा वृत्त के किसी एक बिंदु को छू करके जाए तो इसका नाम हो जाता है स्पर्श रेखा। ये वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। अगर इसको पार करके निकल गई, आर पार कर दी, तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेदक बोल सकते हैं या प्रतिच्छेद भी बोल सकते हैं। प्रतिच्छेदक रेखा। तो तीन प्रकार की रेखा समझ आए, स्पर्श रेखा, प्रतिच्छेदक रेखा। स्पर्श रेखा क्या होता है, यही वृत्त से जो टच करके जाए।
इसी को हमको पढ़ना है, ठीक है। तो इसके बारे में जान लीजिए। वृत्त में अगर कोई ऐसे पूछे वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, तो वृत्त की देखिए, वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है। वृत्त हो गया, वृत्त को अगर छू कर बस जाए तो वो वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। और एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। आप खींचते रहिए, क्योंकि अनंत बिंदुओं के समावेश से बना था ना, तो हर एक बिंदु को छूते हुए रेखा खींचेंगे तो बहुत सारी रेखाएं होंगी ना, इतने होंगे हम गिन नहीं सकते इसको। तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। मतलब आप सीधे बोल सकते हो कि किसी वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं, ठीक। तो इस वीडियो में बस इतना ही हम सीखना था हमको, दो चीजें, कि वृत्त क्या होता है और वृत्त की स्पर्श रेखा। तो ये दोनों चीज आप लोग समझे भाई। जो हमारा मोटिव था इस वीडियो का, कि आप लोग को दो चीज कम से कम हम सिखा दें इस वीडियो में, कि वृत्त क्या होता है और वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है। तो इसको आप लोग अगर सीखें तो कमेंट करिए कि यस सर हमको समझ में आया। और एक बार हम फिर से रिवीजन कर देते हैं। बाय द वे, वृत्त क्या होता है, किसी स्थिर बिंदु से अनंत बिंदुओं के समावेश को हम वृत्त बोलते हैं। और वृत्त के जो स्थिर बिंदु होता है उसको केंद्र और समान दूरी पर स्थित बिंदु को मिलाने से त्रिज्या का निर्माण होता है, ठीक। और स्पर्श रेखा क्या होता है, कोई रेखा अगर वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त को अगर छू कर जाता है, ऐसे बोल सकते हैं, वृत्त को अगर कोई रेखा वृत्त को छू करके जाता है तो वो वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है, ठीक है। वीडियो समझ में आया होगा तो आप लोग इसको लाइक करिए, फॉलो करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। हम लोग जो वृत्त चैप्टर है इसको थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।